तहसीलदार साहब को भेजा, यानी एसडीएम साहब ने भी आना उचित नहीं समझा। जो बातें यहाँ पर जो भी साथी खड़े होकर के जिन्होंने भी अपनी बातें रखी, वो बातें वहां तक पहुंची और उनको पता चला कि जितना हम हल्के में ले रहे हैं इतना हल्के वाले लोग ये नहीं है। इसलिए एक कदम बढ़ा है हॉस्पिटल तक के, नाटा हॉस्पिटल तक। पहला इलाज करा ले खुद का, अब बात ये है, फिर आगे बात कर ले। बात ये है कि चलो एक कदम उनका इतना बढ़ा, तो नाटा से इतना यहाँ तक दूरी क्या है आने में, ठीक है। ये बात हमने यहाँ काफी राजस्थान सरकार तक घुमा करके लाई है, राजस्थान सरकार तक भजनलाल तक से घुमा करके कलेक्टर और एसपी को यहाँ आने के लिए मजबूर किया है, ठीक है ना। लेकिन अब उन दोनों को डर है कि कहीं में भीड़ में जाएं और कोई हमारे ऊपर कुछ भी डर, क्योंकि वो अधिकारी हैं, अधिकारियों को अपना मालूम रहता है भाई कहीं पर भी आक्रोशित भीड़ है, ठीक है। लेकिन हमने और गोपाराम जी, सुनिए बात, हमने और गोपाराम जी ने दोनों ने आश्वासन दिया है मीडिएटर को कि यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं और यहाँ कोई क्राउड नहीं है, यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे कैडराइज लोग हैं, तो वो आएंगे तो जैसा भी उनके पास जवाब होगा। एडिशनल साहब को भी हमने यही बाइज्जत भेजा, डिप्टी साहब को 3-4 बार बाइज्जत ही भेजा है, तो कलेक्टर साहब और एसपी आ जाएंगे तो हम कैसे उनके गले पड़ जाएंगे। लेकिन एक डर शायद बना हुआ है और हम तो चाहते हैं कि डर पैदा हो। दुनिया में डर के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आज की आपकी इतनी सफलता है कि आप डर पैदा करने में सफल हुए हो, तो निश्चित तौर पे वो यहाँ भी आएंगे और आप लोगों की जो मांग है उसके मुताबिक बात यहीं पर होगी, ठीक है ना। इसमें कोई दोहराए नहीं है। रणनीति जो बनी है यहाँ कल के लिए, कल की रणनीति हम जैसे ही एक्सपोज करेंगे, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल से 2 कदम आगे भी बढ़ा दौड़ाएंगे, क्योंकि रणनीति बन जाती है ना, उसके बाद उनको भी पता लगता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी तो है। मैंने कहा ना, उनके सामने कहा, आपके सामने कहा कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब अगर यहाँ आ जाते तो हो सकता है कि मेघवाल के हत्याकांड में अगर उनका थोड़ा लेवल गिर जाता, लेकिन कम से कम बालोतरा की जनता के दिलों में तो उनके प्रति इज्जत बढ़ती ना, अगर वो आ जाते। तो आपके माध्यम से मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब को संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस धरना स्थल पर आकर के अगर यहाँ के पीड़ित परिवार को और उनके समर्थन में आए हुए जन सैलाब को अगर आश्वस्त करते हैं या अपनी की हुई कार्रवाई की रिपोर्ट करते हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई बेहुदा हरकत नहीं होगी। ये संदेश मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आप बेफिक्र आएं, आप हमारे अपने हैं, ठीक है ना, और आप हमारे बीच में आकर के अपनी बात रख सकते हैं और हमें आश्वस्त कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि इतना आक्रोश होता भी नहीं कि अगर वो आकर के हमें अपनी कार्रवाई से अवगत करा देते, लेकिन बार बार उन्हीं अधिकारियों को आगे करके वो छुप रहे थे, इसलिए ये माहौल जो है गरमाया है। कोई बात नहीं, हम लोग उनकी भी बात करेंगे, लेकिन हम अपनी रणनीति से डिगने वाले नहीं है। हमारा जो प्लान जो बना है आपके सामने रखा गया है, ये कल का प्लान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जंग है, ये लड़ाई है, और लड़ाई अगर बिना तैयारी की होती है तो वो आत्महत्या से कम नहीं होती है, वो सुसाइड से कम नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज जितने लोग यहाँ आए हैं उनको लेकर के हम कल बालोतरा जाम कर देंगे, तो आपको अभी तक पता नहीं है कि उस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तो उनकी 10 टीमों में 40 आदमी ही है, लेकिन कल के आपके इस आंदोलन में यहाँ 4000 पुलिसकर्मी भी आ जाएंगे, 4000 पुलिसकर्मी आ जाएंगे, आरएससी आ जाएगी, उनके रैपिड फोर्स आ जाएगी, सारा तामझाम आ जाएगा। अगर आपके पास में आज जो यहाँ जन सैलाब है, इसका 10 गुना जन सैलाब लाने की ताकत है, तब तो हमारी ये रणनीति कल होगी सफल। नहीं तो फिर हमें
फिर एक तरह से निराश होना पड़ेगा। इसलिए अगर जो रणनीति आपके सामने तोलाराम जी ने रखी है, इस रणनीति को सफल करना है तो सबसे बड़ी ताकत है जन सैलाब। अभी से आप लोग लग जाओ और कल जितनी संख्या में हो सके उन लोगों को बोलो गाड़ियां किराए करो, कैसे भी करो, बालोतरा से बाहर गाड़ियां रुकवा दे, खाली करके वहां से पैदल आ जाओ, लेकिन आना है तो आना है। अगर ये हम करेंगे तभी जा करके सफलता मिलेगी, खाली बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम इतना है कि आज जैसे मैं भी आया, रात की बात थी, रात को मेरे को खबर चली, मैंने कहा इतना संगीन मामला है और एक आदतन अपराधी है तो पुलिस इतनी देर नहीं लगाएगी, तो रात भर में शायद गिरफ्तार हो जाएगी। लेकिन सुबह जब मैं भैरूलाल जी को फोन करके, इनका फोन आया, मैंने वापस फोन किया, पूछा तो बोला अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तब नहीं तो मैं भी रात को सो गया, मैं कहा हो जाएगा काम, वहां जाने क्या जरूरत है। लेकिन लगा कि अब नहीं हो रहा है तो आना, यहाँ आने के बाद में पता लगा कि ये तो और ज्यादा गंभीर है। सारे अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, ये उनके चेहरे बता रहे हैं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, हम चेहरे पढ़ने वाले लोग हैं और मैंने उनके मुंह पे कह दिया, सामने आपको पता ही। तो ये चीज है कि अब उधर से जितना उनको दबाव में लिया जा रहा है